Hello friends, I am Sonu Sethia and welcome to my channel. Today we will see large intestine meridian, बड़ी आंत मेरिडियन. पिछले वीडियो में हमने देखा था लंग्स मेरिडियन, हमारे शरीर पर इसके एक्यूप्रेशर पॉइंट्स कैसे लोकेटेड होते हैं. आज हम देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन के पॉइंट्स हमारे शरीर पर कैसे लोकेटेड होते हैं. लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन एक यांग चैनल है और इसमें टोटल 20 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं. इसकी एनर्जी फ्लो नीचे से ऊपर होती है और ये एक आकाश तत्व संबंधित मेरिडियन है. तो आइए स्टार्ट करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन पर पॉइंट लोकेशन. उसके पहले मैं जस्ट एक बार रिवाइज कर दूं कि हम कुन मेजरमेंट कैसे लेते हैं. कुन मेजरमेंट होता है 1 थंब डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज 1 कुन. 2 फिंगर्स, ये दूरी हमारी होती है 1.5 कुन. 2.5 फिंगर्स, इंडेक्स, मिडल एंड द रिंग, हाफ ऑफ रिंग फिंगर इज आवर 2 कुन. एंड 4 फिंगर डिस्टेंस, ये दूरी हमारी होती है 3 कुन्स. 4 फिंगर्स 3 कुन्स. तो आइए शुरू करते हैं हमारा लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन पर पॉइंट लोकेशन. इसके लिए हमें सबसे पहले हमारे हाथ को एक पर्टिकुलर पोजीशन में रखना होगा. इस तरीके से मानो हम ऐसे रखेंगे इस हाथ को अपने. सो टू स्टार्ट लोकेटिंग द पॉइंट्स वी नीड टू प्लेस आवर हैंड इन अ पर्टिकुलर पोजीशन, palm facing our chest and the radial side of our arm. इसको रेडियल साइड कहते हैं, जो थंब की तरफ होता है उसे रेडियल साइड कहते हैं. इट हैज़ टू पॉइंट अपवर्ड्स, सो इट गिव्स अप अ स्ट्रेट लाइन. ये यहाँ पर हमारा लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन चलेगा. ये हमें एक पर्टिकुलरली बहुत स्ट्रेट लाइन दे देता है जिस पर हम पॉइंट लोकेशन कर सकते हैं. क्योंकि अगर हमने अब हाथ को थोड़ा भी टेढ़ा किया तो इसके पॉइंट्स लोकेशन डिस्टर्ब हो जाएंगे. सो लेट्स प्लेस आवर हैंड इन दिस हैंड टू स्टार्ट विद द लोकेशन. LI1 यानी लार्ज इंटेस्टाइन पॉइंट नंबर 1. दिस इज 0.1 कून फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द नेल ऑफ इंडेक्स फिंगर, रेडियल साइड यानी कि थंब की तरफ. इंडेक्स फिंगर पर थंब की तरफ नेल के 0.1 कून की दूरी पर स्थित है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का पॉइंट नंबर 1. इसको मार्किंग दे दें. दिस इज आवर LI1 और इसका करस्पॉन्डेंस भी आप देख सकते हैं, क्योंकि हमारी करस्पॉन्डेंस मतलब पाम पर हाथ हमारा इंडेक्स फिंगर होता है और इसकी लोकेशन इंडेक्स फिंगर पर यही रहेगी ऑन द करस्पॉन्डेंस. इंडेक्स फिंगर के इसी साइड हमारा लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन चलता है ऑन करस्पॉन्डेंस. नाउ LI2 एंड LI3 आर ऑन ईदर साइड ऑफ द मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट. ये जो जॉइंट है ये हमारी मेटाकार्पल बोन्स होती हैं. यहाँ पर जो बोन्स हैं उनका नाम मेटाकार्पल बोन्स हैं. यहाँ पर 5 मेटाकार्पल बोन्स होती हैं और फिलेंज मतलब हमारा पोर, यानी ये मेटाकार्पल और फिलेंज को ज्वाइन करने वाले जॉइंट को हम कहते हैं मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट. द जॉइंट बिटवीन द मेटाकार्पल बोन्स एंड द प्रॉक्सिमल फिलेंज, जो नीचे वाला पोर होता है उसको. LI2 इज जस्ट डिस्टल टू this joint on the radial border of the bone and LI3 is in the depression just proximal to the head of the metacarpal bone. इस joint के पास जहाँ depression आता है LI2 and LI3 वहीं पर located है. So marking देंगे हम, हाथ ऐसे ही रखेंगे और marking देंगे हम. ये वाला point हो गया हमारा LI2, LI3, so LI1, LI2 and LI3. Now moving to LI4. It is located at the midpoint of the second metacarpal bone close to its radial border. तो मेटाकार्पल बोन, ये हमारी मेटाकार्पल बोन है. हम इसको हाथ लगा के फील कर सकते हैं इस बोन को. ये हमारी मेटाकार्पल बोन है और इसका रेडियल बॉर्डर मतलब जो इसका कॉर्नर होगा रेडियल साइड में, मतलब अंगूठे की साइड में जो इसका बॉर्डर है उस साइड हमारा LI4 लोकेटेड है. तो अब हम इस मेटाकार्पल बोन को पहले लोकेट करते हैं. ये देखिए यहाँ से मूव करेंगे
यहाँ तक ये बोन आई। अब इसका हाफ लेंगे, मिड पॉइंट है तो इसका हाफ, ये हेड, ये बेस और ये हाफ। हाफ के जस्ट बोन के जस्ट नीचे रेडियल साइड ऑफ द बोन हमारा लोकेटेड है अंगूठे की तरफ LI4। इसको मार्किंग दे देते हैं। इसको एक और तरीका है, अगर आप अपने अंगूठे को एकदम क्लोज ले आएंगे तो इस लाइन के बराबर में हमारा LI4 आएगा। हाफ ऑफ द मेटाकार्पल बोन, जस्ट रेडियल साइड ऑफ द बोन, ये हमारा LI4 हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं LI5 कहाँ है। LI5 is located on the radial side of the wrist in the anatomical snuff box। हाथ ऐसे ही रखेंगे और आगे जाएंगे। यहाँ पर एक गड्ढे की भांति हमें फील होगा। यहाँ पर हमारी जहाँ कलाई मुड़ती है, जहाँ हड्डियों के बीच में एक होल की माफिक हमें फील होगा, इस जगह हमारा है LI5। अब हम LI चैनल में आगे बढ़ेंगे और बाकी के पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए अभी हम सबसे पहले LI11 को लोकेट करेंगे ताकि हमें LI5 टू LI11 एक लाइन मिल जाए। LI11 हमारा एल्बो जॉइंट पर है, लोकेटेड मिडवे बिटवीन लंग्स 5 एंड lateral epicondyle of the humerus bone। ह्यूमरस बोन हमारे अपर आर्म की बोन को कहते हैं एंड lateral epicondyle इज दिस वन। ये जो हमारा बोनी बम्प है, दिस इज आवर lateral epicondyle। ये बोनी बम्प है lateral साइड, इसका मतलब बाहरी साइड में हमारी एल्बो के। तो हम इसीलिए अब फाइंड करते हैं LU5 एंड द बोनी बम्प का कॉर्नर लेंगे हम। इन दोनों के बीच में जो उभरान है, बीच में ये एल्बो क्रीज पर हमारा हो जाता है LI11। आइए इसको मार्किंग देते हैं। ये हो गया हमारा LI11। अब हमें LI5 से LI11 तक एक सुंदर सी लाइन मिल गई है। ये हमारा LI चैनल है। इस पर हम अब आगे के पॉइंट्स को लोकेट करेंगे। आगे के पॉइंट्स को लोकेट करते हैं, उससे पहले हम LI1 से LI5 एंड LI11 का करस्पॉन्डेंस देख लेते हैं। LI1, इसका करस्पॉन्डेंस हमारे इंडेक्स फिंगर के पीछे की साइड में नाखून के पास जो रेडियल साइड है, मतलब थंब के कॉर्नर में है, वहां पर आता है हमारा LI1। एंड LI5 हमने देखा था हमारे रिस्ट जॉइंट पर है, तो ये हमारे नाखून के पास वाले जॉइंट पर करस्पॉन्डेंस होगा इसका, जो कि हमारा रिस्ट जॉइंट होता है करस्पॉन्डेंस पर। इसीलिए LI5 ये हो गया हमारा LI5। 2, 3, 4 होगा जस्ट इस जॉइंट के ऊपर, उसके ऊपर 3 और उसके ऊपर 2। सो LI1, 2, 3, 4, 5 ये हमारे अपर जॉइंट के पास में आ जाएंगे सारे। नाखून के पास से 1 शुरू होकर फर्स्ट जॉइंट पर हमारा LI5 और उसके बीच में बाकी तीनों पॉइंट्स। LI11 हमने देखा हमारी एल्बो पर है, यानी ये आएगा हमारी एल्बो क्रीज पर, जो कि है हमारा मिडल जॉइंट। मिडल जॉइंट पर आप हल्का सा अंगुली को अगर मोड़ेंगे तो इसी कॉर्नर में, इसी लाइन से इसी कॉर्नर में बनेगा हमारा LI11। तो ये हो गए हमारे करस्पॉन्डेंस LI1 to LI5 एंड LI11। आइए आगे बढ़ते हैं, बॉडी पर देखते हैं LI6, 7, 8, 9 एंड 10। LI6 is 3 cone proximal to LI5 on the line joining LI5 to LI11। 3 cone यानी कि
4 फिंगर्स, और LI5 से LI11 की लाइन को ज्वाइन करने पर इस लाइन पर 3 कोन फ्रॉम LI5 यानी कि 4 फिंगर्स इज अवर LI6। 4 फिंगर्स होते हैं ये। दिस इज 6 LI6, 3 कोन फ्रॉम LI5। LI7 इज 5 कोन फ्रॉम LI5। LI5 से 5 कोन यानी कि 3 कोन मीन्स 4 फिंगर्स and 2 कोन is 2.5 fingers. So this is 4 fingers and then 2.5 fingers. So ये हो जाता है हमारा LI7. LI8 is 8 कोन proximal to LI5. 8 कोन्स. So now हमारा LI5 to LI11 total is 12 कोन and 8 कोन LI5 से मतलब है LI11 से हमारा 4 कोन. So it is better to take 4 कोन. So इससे 4 कोन लेंगे means 5 fingers. 3 कोन is 4 fingers and this is the 5th one. So ये हमारा हो गया. इस दूरी पर हमारा आएगा LI8. This is LI8 on our body. Large intestine, point number 8. LI9 is 9 कोन proximal to LI5. That is 3 कोन distal to LI11. 3 कोन यानी 4 fingers. LI10 हमारी बॉडी पर आता है हमारे 10 कोन प्रॉक्सिमल टू LI5 और 2 कोन डिस्टल टू LI11 यानी कि LI11 से 2 कोन अगर हम लेंगे यानी कि 2.5 फिंगर्स, तो इस जगह इसकी हाफ में हमारा आएगा 10 नंबर पॉइंट LI10. तो ये हमारे हो गए LI6 टू LI10 ऑन आवर बॉडी कि कैसे इस मेरिडियन पे पॉइंट्स लोकेटेड होते हैं. अब इनका करस्पॉन्डेंस हम अपने हाथ पर देखते हैं. LI1 2 3 4 5 जॉइंट तक आ गया. LI11 हमारे मिडल जॉइंट पर आ गया. नाउ दिस डिस्टेंस, ये हमारा रिस्ट जॉइंट, ये हमारा एल्बो जॉइंट, इन दोनों की दूरी होती है 12 कोन. इन दोनों की जो दूरी होती है वो होती है 12 कोन और इस पर हम लेंगे तो ये दूरी हम मानेंगे 12 कोन की. करस्पॉन्डेंस है इसलिए बराबर में लेंगे हम. अब इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. LI11 एंड LI5 के बीच की इस दूरी को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. सो फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, 4 पार्ट में डिवाइड किया यानी कि 3 डॉट्स बनाए हमने यहाँ इक्वल डिस्टेंस पर. अब LI6 जो है इट इज़ द फर्स्ट डॉट क्योंकि यह है 3 कोन फ्रॉम LI5 यानी कि जो फर्स्ट डॉट हमारा आएगा वो हो जाएगा हमारा 6 नंबर पॉइंट और जो लास्ट वाला डॉट आएगा थर्ड डॉट वो हो जाएगा हमारा LI9 नंबर पॉइंट बिकॉज इट इज 3 कोन फ्रॉम LI11. और जो सेकेंड डॉट है इसके जस्ट ऊपर की तरफ आएगा हमारा LI7 और इस सेकेंड डॉट के जस्ट नीचे की तरफ हमारा आएगा LI8. तो अब हमने ये सारे पॉइंट्स लोकेट कर लिए हमारे करस्पॉन्डेंस पर. लार्ज इंटेस्टाइन का 1 नंबर से लेकर 11 नंबर के पॉइंट्स हमने हमारे करस्पॉन्डेंस पर और हमारी बॉडी पर लोकेट कर लिए हैं. LI12 लार्ज इंटेस्टाइन का पॉइंट नंबर 12. दिस इज 1 कोन अप मतलब प्रॉक्सिमल एंड 1 कोन बैक मतलब पोस्टीरियर
टू लार्ज इंटेस्टाइन पॉइंट नंबर 11। 11 नंबर पॉइंट के एक कोण ऊपर और एक कोण पीछे हमारा Li12 आता है। एक हल्का सा यहाँ पर आपको डिप्रेशन की तरह फील होगा इस एल्बो बोन के पास में। ये जो हमारी एल्बो बोन है, इस एल्बो बोन के पास में एक डिप्रेशन सा फील होगा। यहाँ पर होगा हमारा Li12। एक कोण Li11 से ऊपर और एक कोण ही पीछे, और इस एल्बो बोन के पास में हमारा आता है Li12। नाउ Li12 के बाद हम लोकेट करेंगे Li15 को टू गेट द लाइन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन चैनल। Li15 इज डायरेक्टली अबव Li11। Li11 के डायरेक्टली ऊपर आता है हमारा Li15 इन द डिप्रेशन। यहाँ जो गड्ढा बनता है, ऐसे हम अगर करेंगे तो यहाँ एक गड्ढा बनता है। इस गड्ढे पर होता है हमारा Li15। लोकेट करेंगे। जी अगर हम अपने हाथ को यूं करेंगे तो किसी किसी के ये गड्ढा बहुत ही सुंदरता से दिखाई देता है। इफ यू प्लेस अवर आर्म फुल्ली एबडक्टेड, शरीर से दूर किया जाए तो ये गड्ढा मिल जाता है जो कि Li15 है। अब हमें हमारी लाइन मिल गई है Li चैनल की, फ्रॉम Li11 टू Li15। Li12 लाइन से थोड़ा सा बाहर है, बाकी पूरी इसी के ऊपर चलती है। Li13, it is located 3 कोण above Li11 on this line। जो लाइन हमारी Li11 से Li15 को ज्वाइन करेगी, इसी लाइन के ऊपर Li11 से 3 कोण यानी 4 फिंगर्स की दूरी पर हमारा है Li13। 4 फिंगर्स, Li 4 फिंगर्स। This is Li13। Li14 is located 7 कोण above Li11 at the end of the deltoid muscle। ये जो मसल है इसके एंड पर। Now see 7 कोण, this is 3, this is 3 and this is 1 कोण। So total of 7 कोण। यहाँ ये मसल जहाँ ख़त्म होता है, ये हमारा डेल्टॉइड मसल, यहाँ पर ये ख़त्म होता है और यहाँ पर हमारा आता है Li14, 14 नंबर लार्ज इंटेस्टाइन का। सो वी सी दैट Li11, 13, 14 and 15 are in the same line। Li12 is little off the line। अब हम इसका करस्पॉन्डेंस पर लोकेशन देखते हैं कि कैसे होता है। Li11 तक हमने देख लिया है। नाउ Li15, जब हम अपनी इंडेक्स फिंगर मोड़ते हैं, यहाँ पर ये जो उभरा भाग दिखाई पड़ता है इस जॉइंट पर के पास, दिस इज आवर Li15। दिस इज आवर Li15। अब एक्सिला क्रीज को राउंड में ड्रॉ कर लें। ये हमारी एक्सिला क्रीज, दिस इज आवर एक्सिला क्रीज। एक्सिला क्रीज से हमारा Li11 जो है वो होता है 9 कोण। इसीलिए अब हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, यानी 2 डॉट बनाएंगे तो 3 भाग में डिवाइड हो गया। एंड जो पहला भाग आएगा Li13 होगा हमारा। सो Li11 से जो पहला भाग आया वो हो गया हमारा Li13।
एंड LI11 एंड LI13 के थर्ड भाग पर आएगा LI12. सो LI11 एंड LI13 के थर्ड भाग पे आएगा LI12. LI11 के पास वाले भाग पर आ गया हमारा LI12. Now LI14 will come near the second third as it's 7 कून from LI11. LI11 से 7 कून है तो ये 3, 3, 6 और इसके जस्ट पास में आएगा हमारा LI7. ओके, नाउ मूविंग अहेड, आगे चलते हैं टू सी LI16. LI16 is the dusty corner. LI16 comes on the top of our shoulder between the lateral end of clavicle, जो हमारी कॉलर बोन है उसकी एंड पर, एंड द स्कैपुलर स्पाइन, जो स्कैपुला हमारा जो स्कैपुला है उसका जो ये बोन है जिसको स्पाइन ऑफ स्कैपुला कहते हैं, उसके जॉइंट पर वो जहाँ मिलते हैं वहाँ एक गड्ढा सा बनता है जिसको डस्टी कॉर्नर भी बोलते हैं, जहाँ ये दोनों मिल रहे हैं हमारी कॉलर बोन एंड द स्पाइन ऑफ स्कैपुला. इस जगह पर हमारा आता है LI16. दिस इज LI16. ये ज़रा सा शोल्डर के हल्का सा पीछे की तरफ होता है. सो हम जब अपना हाथ उठाते हैं यहाँ पर एक सुंदर सा डिप्रेशन बनता है कॉलर बोन के पीछे, यहाँ पर ये हमारा होता है LI16. और करस्पॉन्डेंस पर जब हम देखेंगे तो इस बोन को पार करने के बाद में हमारा इस डिप्रेशन में अंगुली को मोड़कर, इसको पार करने के बाद में इसके डिप्रेशन में यहाँ अंगुली को मोड़कर हमारा LI16 लगाया जाता है ऑन करस्पॉन्डेंस. ये हमारा 16 नंबर पॉइंट लगेगा इस बोन को पार करके मोड़कर यहाँ पर LI16. अब हम आगे देखते हैं हमारा वी सी LI17 एंड 18. ये दोनों हमारी गर्दन पर आते हैं. LI17 एंड 18 हमारे गर्दन पर आते हैं. LI18 लेवल विद द टिप ऑफ द लैरेंजियल प्रोमिनेंस. ये जो टेंटुआ या घंटी कुछ जो हम कहते हैं, इसके बराबर में हमारी गर्दन पर LI18 आता है. सबसे पहले हम 18 देखेंगे. अभी फीमेल्स के ये दिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उसके लिए अगर आप ऐसे स्वेलो करोगे तो वो उभर के आती है. मेल्स में ये क्लियरली दिख जाती है हमारी घंटी, टेंटुआ या उसे कुछ भी कह लो. तो इसके साथ लेवल करेंगे, लेवल विद द टिप ऑफ द लैरेंजियल प्रोमिनेंस बिटवीन द स्टर्नल एंड क्लेविकुलर हेड्स ऑफ द स्टर्नोक्लेडिकोमेस्टॉइड मसल. ये जो हमारी गर्दन की मसल है, देख पा रहे होंगे, ये जो मसल है, इस मसल के बीच में आप ऐसे गर्दन मोड़ेंगे तो ये मसल क्लियरली दिखाई दे रही है. इस मसल को पकड़ के गर्दन फिर से सीधी कर लें और इसके बीच में और टेंटुए के बराबर हमारा आता है LI18. ये गर्दन सीधी रख के लगाएंगे तो एग्जैक्ट लोकेशन मिलेगा हमें. और LI18, तो LI18 आया हमारे इसके बराबर में, हमारे लैरेंजियल प्रोमिनेंस टेंटुए के बराबर में, और इस मसल के जो गर्दन जिससे मुड़ती है, इस मसल के बीच में, गर्दन कान के नीचे हमारा LI18. और LI17 है 1 कून की दूरी पर LI18 से ऑन द पोस्टीरियर बॉर्डर. पोस्टीरियर मतलब जो पीछे का बॉर्डर है ऑफ दिस मसल. इस मसल के पीछे वाले बॉर्डर पर 1 कून नीचे हमारी LI18 से. सो LI17.
समझ सकते हैं, ये जब हम नीचे रोल करेंगे और ये ऐसे ऊंचा करेंगे तो ये दोनों उसी जगह LI-17 पर मिल रहे होंगे। नाउ LI-19 एंड 20 ये हमारे चेहरे पर आते हैं। LI-19 0.5 कोण लैटरल टू GV26, मतलब मिड लाइन जो है हमारी GV गवर्निंग वेसल मेरिडियन जो है मिड लाइन पे चलता है। मिड लाइन से 0.5 कोण लैटरल, 0.5 कोण मीन्स हाफ ऑफ द थंब डिस्टेंस, एंड इट इज अबव द अपर लिप के ऊपर एंड नाक के इस कॉर्नर के नीचे। अबव द अपर लिप कमिंग 1/3 वे डाउन द लैटरल मार्जिन ऑफ द नॉस्ट्रिल, इसके मार्जिन से नीचे आएंगे और इससे ऊपर 0.5 कोण हमारे मिड लाइन से, इसलिए बीच में रखेंगे थंब। सो दिस इज आवर LI। सो ये हमारा हो गया LI-19। LI-20 is located in the nasolabial groove, level with the midpoint of ala nasi. Now what is nasolabial groove? Naso means nose and labia means lips. Nasolabial groove is this line. हम अगर ऐसे करेंगे तो ये हमें लाइन दिखाई देती है जो कि हमारे नोज से हमारे लिप तक आती है। इस लाइन पर लैटरल, इन दिस लाइन रन्स फ्रॉम द नोज के कॉर्नर से, जो हमारा एला नासी है, नोज के कॉर्नर से 0.5 कोण यानी हाफ थंब इसके लाइन पर, लैटरल इससे रहेगा। ये हो गया हमारा LI-20, 20 नंबर पॉइंट लंग्स लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन का। सो लेट्स चेक आउट द रिमेनिंग पॉइंट्स ऑन करस्पॉन्डेंस 17, 18, 19 एंड 20। दिस विल कम ऑन द नेक एंड फेस। नेक पर एंड फेस पर है, इसीलिए फ्रंट साइड ऑफ द थंब पे आएगा। गर्दन पे है 17 एंड 18, तो ये हमारा गर्दन का एरिया होता है थंब पे, जो कि हमारा फिंगर की तरफ रहेगा। वहाँ पे हम बनाएंगे 17 एंड 18। 19 एंड 20 के लिए आप हाइपोथेटिकली इस पर या तो समझ लीजिए कि आपका चेहरा कैसे आता है। एक बार मैं बता देती हूँ कि ये हमारी आंखें, ये हमारा जहाँ उभरा भाग आता है थंब पे वो हमारा नोज होता है, उसके नीचे हमारे लिप्स होंगे। इसीलिए अब जो हमारा फिंगर की साइड है वहाँ पर नोज एंड लिप्स के बीच के जगह पर आएगा हमारा 19 नंबर पॉइंट एंड नोज के बराबर में आएगा हमारा 20 नंबर पॉइंट। सो ये 19 और ये 20। तो ये हमारा हो गया लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन। प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर मोर meridians on my channel. Subscribe my channel Sonu Sethia. Thank you so much.